तमाम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथ तपोष पाल जी हैं, यहाँ पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तपोष जी बहुत स्वागत है। आशीष सैनी जी यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आशीष जी आपको बहुत स्वागत है। अनुकृति जी मेरे साथ हैं, जनसुराज का यहाँ पर पक्ष रखेंगी। अनुकृति जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मनोज कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले तपोष जी आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे, पीएम मोदी जब आज रैली को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान बता रहे थे कि बिहार का आमूल चूल विकास हो चुका है और भी तमाम मौके बिहार को मिलने वाले हैं, बिहार के विकास में नए आयाम जुड़ने वाले। लेकिन राहुल जी अभी जब अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अग्निवीर को सामने खड़ा करते हैं और उनको माइक देते हैं और उसने जिस तरह की समस्याएं बताई है, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश राहुल गांधी जी की, तेजस्वी यादव जी की ये है कि आप जो योजनाएं चला रहे हैं उससे देश का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? हेलो जी बोलिए। जी जी, देखिए ये आपने आपने दोनों लोगों का भाषण अभी दिखाया है, कितना अंतर है। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ संदेश दिया है। आपके जो स्पीचेस थे प्रधानमंत्री जी के, उसमें क्लियर कट ये दर्शाया गया है। और आपने जो फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट किया, मैं उसके आगे के सेगमेंट को कंप्लीट करता हूं। आप प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं बिहार में। देखिए बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं। गया जी, जो गया जिला था, उसको वहां के लोग चाहते थे कि उसको गया जी करके संबोधन किया जाए, तो उसका नाम बदला गया। उसके लिए भी आज का जो भाषण है, गया जी के बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी को तो सबसे पहले धन्यवाद दिया। देखिए बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और गया जी जिले में डोभी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। गया जी में ही टेक्नोलॉजी सेंटर की भी स्थापना की जा रही है और बक्सर में थर्मल पावर प्लांट, उसका शुभारंभ आज हुआ है। भागलपुर के पीर पैंथी में भी थर्मल पावर प्लांट बनेगा। और ये जो पावर प्लांट बनेंगे, इससे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा जो वहाँ के घरों को बिजली सप्लाई, उसकी आपूर्ति बढ़ेगी। और वहाँ के जो छोटे लघु उद्योग है उन पे उनकी जो है उनको सपोर्ट मिलेगा और उससे वहाँ पे एमएसएमई सेक्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। एक चीज और मैं बता दूं, देखिए आज हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर, उसका भी उद्घाटन हुआ है और बिहार के लोगों को के लिए कैंसर के इलाज और उसकी सुविधा मिले, उसके लिए एक और व्यवस्था की गई है इसके कारण। और आज देखिए आपकी उसमें था कि 16,000 लोगों को पक्का मकान मिला, गरीबों को पक्का मकान मिला है और अभी तक 4 करोड़ लोगों को पक्का घर मिल चुका है इन 11 साल के कार्यकाल में, जिसमें 38 लाख आवास तो सिर्फ बिहार में ही मिला है और 2 लाख परिवारों को गया जी जिले में मिला है। और आज जो 16,000 लोगों को मिला है वो मगध जिले के बिहार में मिला है। और देखिए युवाओं की नौकरी ये पक्की करने के लिए और उसका पलायन रोकने के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण एक सेंटेंस उन्होंने अपने स्पीच में बताया था कि 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लागू की गई है और इसके तहत हमारे युवाओं जब निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपए देगी और जो प्राइवेट कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी उन्हें भी सरकार अलग से पैसे देगी। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ जो है बिहार में मिलने जा रहा है और नीतीश गवर्नमेंट को मिलने जा रहा है और इससे पलायन रुकने की बहुत भारी संभावना है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको रुके। देखिए इन्होंने भ्रष्टाचार, आरजेडी और कांग्रेस की मिली भगत, उसको किस तरीके से उजागर किया है आज प्रधानमंत्री जी ने। कांग्रेस और आरजेडी सरकार कभी भी जनता के पैसे को का मूल नहीं समझती थी। वो जितना चाहे वो परियोजनाओं लंबा खींचने की कोशिश करती थी और उसके चक्कर में क्या होता था कि ये कोई भी योजना हो वो जितना लंबा खींचेगा उसमें से ये पैसा बनाने की कोशिश करते थे और अपनी तिजोरी भरने की कोशिश करते थे। आज की डेट में जो शिलान्यास होता है उसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी करते हैं। औरा सिमरिया का जो ये पुल का शिलान्यास है, ये उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ेगा और पहले 150 किलोमीटर की यात्रा होती थी गांधी पुल के माध्यम से, अब ये मात्र कुछ घंटों की यात्रा रह जाएगी और इससे व्यापार तेज होगा, उद्योग में ताकत मिलेगी और तीर्थ, जो कि गया सबसे बड़ा तीर्थ केंद्र है, वहां पे तीर्थयात्री सुगम तरीके से पहुंच सके उसके लिए व्यवस्था हो पाएगी। ठीक है। विकास के जिन प्रोजेक्ट्स की नींव एनडीए सरकार रखती है
उसको पूरा करती है और तय समय में पूरा करती है। और इसके अलावा रेलवे का जो एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं मिले और गया को आधुनिक बनाया गया है और भी उसमें बनाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ठीक है, आज की ठीक डेट है। में राजधानी ये तो जनशताब्दी, बातें पहले भी मेक इन इंडिया, वंदे हाँ। भारत, सारे ट्रेनें वहां पे रुकती ठीक हैं। है, ठीक है। और ये उसका- तमाम बातें उसका आज हम support पूरे मिला। दिन जनता को हम दिखा भी चुके हैं कि क्या बड़े ऐलान हुए हैं। और पूरे बिहार की जब यहाँ पर बात होगी तो आशीष, जब एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से इनका ये दावा है कि भाई हमारी सरकार ने 20 सालों में सिर्फ और सिर्फ विकास किया, कुछ हमने छोड़ा नहीं है और आने वाले दिनों में विकास की नई इबारत हम लिखने वाले हैं। लेकिन राहुल जी जैसे जैसे अपनी अधिकार यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तमाम ऐसी समस्याओं को बिहार की जनता के सामने ला रहे हैं और जनता से बुलवा भी रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जी को हम क्योंकि लाइव सुन रहे थे, वो पहली की कोई फीड नहीं थी। अभी जब भागलपुर में उन्होंने एक अग्निवीर को खड़ा किया, उससे बोला कि अपना नाम बताओ, समस्या बताओ, तो उसने अपनी समस्या बताई और उसके साथ जब उसके नेटिव प्लेस के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैं अयोध्या वासियों में सिर्फ यहाँ पर यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आया। तो आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में इस बार जब बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो बहुत ही गंभीर मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है? देखिए, बिहार में जब भी चुनाव हुआ तो हमेशा बहुत गंभीरता से हुआ। 2015 में भी चुनाव हुआ जिसका तपेश जी उल्लेख करना भूल गए। हो सकता है इनके राष्ट्रपति अभिभाषण में वो लिखकर नहीं दिया गया। 2015 में भी राज्य की जनता ने बढ़िया चुनाव लड़ा, 2020 में भी किया और 2020 में उसके बाद 2024 में भी इन्होंने किस तरीके से गड़बड़ियां की। 2020 में 19 सीटों पर जो गड़बड़ियां चल रही हैं उसकी शिकायत आज भी चुनाव आयोग में लंबित पड़ी है। ये तो हमें बाद में मालूम हुआ कि चुनाव आयोग का बीजेपी से घोषित गठबंधन है, ये बात। दूसरा, बिहार में इन्होंने SIR लागू किया। SIR लागू करने पर हमने चुनाव आयोग पर सवाल किए, लेकिन बिलबिला के लोग पड़े तो बीजेपी के लोग पड़े। दूसरी, प्रधानमंत्री ने जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े काम की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जाने के बाद बिहार वालों को कोसने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक व्यक्ति थे, पत्रकार थे, मनीष कश्यप, और अब तो वो क्योंकि पत्रकार नहीं है तो उन्होंने एक झूठी खबर चलाई, तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को मारा गया। बाद में वो चीजें सामने स्पष्ट हुई। उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी ने वहां के मुख्यमंत्री से बात की और इस तरह की समस्या का समाधान किया। लेकिन समस्या में आग लगाने वाले लोग तो भाजपा के लोग हैं। इन्होंने 7.5 लाख वोट अभी जो बिहार के हमारे भाई बहन है जो तमिलनाडु में रहकर मजदूरी करते हैं उनकी वोट काट दी। अब उनकी वोट जुड़ेगी कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के लोग अपनी डेमोग्राफी की बात करते हुए उनको नकारने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज तक डिसाइड नहीं किया कि वो 7.5 लाख मतदाता जो चेन्नई में रहकर मजदूरी करते हैं वो बिहार के मतदाता होंगे या तमिलनाडु के मतदाता होंगे।